पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की बाघमुंडी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रहीदास महतो चुनावी मैदान में जोर आजमा रहे हैं, जो 2021 में बाघमुंडी सीट से आजसू से चुनाव लड़े थे। रहीदास महतो का वर्तमान विधायक टीएमसी के सुशांत महतो से कड़ा मुकाबला है। रहीदास महतो का दावा है कि इस बार बाघमुंडी में कमल खिलेगा। तमाम मुद्दों को लेकर रहीदास महतो से हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन ने बातचीत की। अभी हम बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रहीदास महतो जी के साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये इलाका पश्चिम बंगाल जो सुनते ही लगता है कि यहाँ क्या कुछ होगा, तो इनसे समझते हैं कि इसे किस रूप में देख रहे हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र को किस रूप में देख रहे हैं। देखिए, ये चुनाव हम लोग पुरुलिया जिले के बाघमुंडी विधानसभा में ये चर्चा पहले से ही है कि ये सीट जीत रहा, हम लोग पहले से ही ये जीत चुके हैं। ऐसा स्थिति खड़ा हुआ है जनता के बीच। जब से कमल का प्रतीक आया है तब से ही जनता पूरा उत्सुक है कि आने दो 23 तारीख। आप अपनी जीत मान चुके हैं एकदम। इतना ही जीत का मजबूती था तो पिछला बार आजसू को सीट लेने से काहे नहीं रोक दिए थे? सीट लेने से रोकना था कि भाई आजसू को मत दीजिए, हमको चुनाव लड़ाइए। क्या परिस्थिति बनी कि आपको टिकट नहीं दिया गया, आजसू ने वो सीट ले लिया? देखिए, ये राष्ट्रीय दल है, पार्लियामेंट्री बोर्ड इनका निर्णय लेता है, वो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो भी निर्णय लेता है उसको हम स्वागत करते हैं। ये इलाका जो है महतो बेल्ट है, खासकर अगर कहें तो 30% जो मैं देख रहा था तो 30% के लगभग जो है महतो लोग हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कितना असर रहेगा? चूंकि आप हैं, जेलकेम ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, क्या कुछ असर दिख रहा है? नहीं, जेलकेम में तो कुछ असर नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि जयराम जो है झारखंड में जो है अपना पूरा दबदबा रखते हैं, यहाँ पर बंगाल में दबदबा रखना बहुत बड़ा मुश्किल है, उनको समझना चाहिए। क्यों मुश्किल है? देखिए, बंगाल में आप यहाँ संगठन के आधार से चुनाव होता है, यहाँ हवा में नहीं होता। आप पहले संगठन तैयार करना पड़ेगा, बूथ में काम करने वाला आपको लीडर चाहिए। टीएमसी कैंडिडेट को कहीं मान रहे हैं कि नहीं? वर्तमान विधायक को कहीं मान रहे हैं? देखिए, टीएमसी से जनता पूरा आक्रोश है। बंगाल में रिपीट नहीं करना चाहते टीएमसी, ये बाघमुंडी विधानसभा में भी रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम लोग प्रचार में जाते हैं तो लोग बोलता है कि ये 5 साल में सिर्फ सिंडिकेट का राज चला है, काटमानी का राज चला है और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव में घुसपैठ का काम चला, घूस लेने वाला काम, काटमानी वाला सारे काम। बालू का इतना बड़ा रेट बढ़ गया बालू का ये 5 साल में विधायक रहते हुए। इसके लिए जनता पूरा आक्रोश है। नहीं चाहता जनता जो बालू उनको 500 रुपया में 100 CFT ट्रैक्टर बालू मिलता था, आज 8,000 10,000 में मिल रहा है। पुलिस को पैसा देना पड़ रहा है। ये परिस्थिति होने के कारण जनता पूरा आक्रोश है, नहीं चाहता है कि टीएमसी यहाँ रिपीट हो जनता। अच्छा, बीजेपी यहाँ से कभी जीती है? नहीं, आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुला है। विधानसभा में हम लोग पंचायत जीते हैं, जिला परिषद जीते हैं, पंचायत समिति जीते हैं, हम लोग पंचायत में प्रधान बनाए हैं, लोकसभा जीते हैं। विधानसभा चुनाव हम लोग 16 में लड़े थे, हमारे माननीय अभी जो सांसद है। फिर 21 में हम लोग का एनडीए का प्रत्याशी था, हम लोग पूरा प्रयास किए थे। थोड़ा कहीं चूक हुआ तो नहीं हुआ, हम लोग सेकंड पोजीशन में रह गए, 10-11 हजार वोट का अंतर था। इस बार हम लोग रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो वो 3 काम क्या होंगे जो इस क्षेत्र के लिए होंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ हम पानी का जो व्यवस्था है, पीने का पानी का आदमी का ये बहुत प्रॉब्लम है, ये पहले समाधान करना पड़ेगा। यहाँ जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है आपका, आप लोग झारखंड जाते हैं ट्रीटमेंट होने के लिए, रिम्स। अच्छा, आप यहाँ से रिम्स जाते हैं? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल आप जाएंगे तो आप जाने में पेशेंट का जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगता है डॉक्टर को ट्रांसफर करने में। ऐसी स्थिति खड़ा किया 15 साल में, इसका सुधार करना। दूसरी है अयोध्या जो टूरिज्म प्लेस है,
इसको डेवलप करना है, तो यहाँ का लोगों का रोजगार बढ़ेगा। छऊ के लिए भी यहाँ प्रसिद्ध है, ये आपको देश विदेश में भी इसकी पहचान है, इसे लेकर क्या करेंगे? ये सारा विश्व में छऊ का प्रसिद्ध है। हमारे माननीय गृह मंत्री का यहाँ पब्लिक सभा था, उसने भी बताया कि चड़ीदा बोल के एक गांव है, जिस गांव से छऊ नाच का मुखोश सारा विश्व तक पहुंचाया है। छऊ नृत्य जो कला संस्कृति होता है यहाँ का, ये बाघमुंडी से उत्पत्ति हुआ है, ये सारा विश्व भर में गया है, प्रसिद्ध है। इसको आगे हम लोग पूरा लेके चलेंगे कि पूरे देश भर में, और इनको जो कारीगर है, जिन लोग मुखोश बनाता है, वहां हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से इच्छा है कि उन लोग का बढ़िया एक व्यवस्था खड़ा करना इंस्टॉल का, जी चाहे ये काम को उन लोग बढ़ावा दे पाए। रहीदास जी, जीत के प्रति आश्वस्त हैं आप? 100%। अब जनता को पूछिए कि जनता आपको बता देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ 100%, लेकिन जनता से आप जाते जाते कहीं पूछ लेना। हम पूछने के लिए आए। पूछिएगा कि यहाँ कौन जीत रहा, जनता आपको उसका रिजल्ट दे देगा। हार गए तो दोबारा चुनाव लड़िएगा? वो तो पार्टी का बात है, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है। सवाल हुआ तो सवाल का तो आंसर आपको देना चाहिए कि हाँ, वो जब होगा तब दे देंगे, अभी तो है नहीं ना। चलिए, ये रहीदास जी हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि हम जो है चुनाव जीत रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं, और कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जो है अमली जामा पहनाने का काम ये करेंगे। टीएमसी पर लगातार जो है इन्होंने वार किया, यहाँ के प्रत्याशी पर वार किया, ममता दीदी पर वार किया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता का प्यार इन्हें कितना मिल पाता है।